ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 4 महत्वपूर्ण अध्याय। इन चारों अध्याय में से कहाँ से किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है? इन चारों अध्याय में होता क्या है? कार्बनिक पदार्थों का वर्गीकरण, नामकरण, विरचन की विधियाँ, बनाने की विधियाँ, रासायनिक गुण और भौतिक गुण होते हैं। वर्गीकरण पर छोटे प्रश्न बनते हैं। अधिकतर प्रश्न परिभाषाओं पर आधारित होते हैं, जैसे एलिलिक अल्कोहल और बेंजीलिक अल्कोहल किसे कहते हैं, एलिलिक हैलाइड किसे कहते हैं, वाइनिलिक हैलाइड किसे कहते हैं। तो वर्गीकरण पर केवल परिभाषाओं पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। तो नामकरण पर आधारित प्रश्न हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। IUPAC नामकरण और सामान्य नामकरण पर प्रश्न पूछे जाते हैं। ये प्रश्न 2 प्रकार से पूछे जाते हैं। प्रश्न में संरचना सूत्र दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि इस यौगिक का IUPAC नाम बताइए, या फिर प्रश्न में नाम दिया जाता है। किसी कार्बनिक यौगिक का सामान्य नाम या IUPAC नाम दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि उस यौगिक का संरचना सूत्र क्या होगा। तो नामकरण पर 2 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। एक प्रश्न में सूत्र दिया जाता है, नाम पूछा जाता है। तो दूसरे प्रकार के प्रश्न में नाम दिया जाता है और सूत्र पूछा जाता है। कार्बनिक यौगिकों के विरचन की विधियाँ और कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुण। इन दोनों टॉपिक में होता क्या है? इनमें रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं और रासायनिक अभिक्रियाओं में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न नाम वाली रासायनिक अभिक्रियाओं पर बनते हैं। नाम वाली अभिक्रियाओं पर नाम से प्रश्न बनते हैं और ऐसे प्रश्न अधिकतर हर साल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। कभी कभी प्रश्न में अभिकारक दिए जाते हैं, अभिक्रिया की परिस्थितियां दी जाती है और आपसे पूछा जाता है कि इस अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद क्या होगा, उस उत्पाद का नाम और सूत्र क्या होगा। कुछ प्रश्न इस प्रकार के होते हैं जिनमें पूछा जाता है कि क्या होता है जब किसी पदार्थ की अभिक्रिया किसी दूसरे पदार्थ से की जाती है। तो रासायनिक अभिक्रियाओं पर 3 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। इसके अलावा अम्लीय प्रकृति और क्षारीय प्रकृति महत्वपूर्ण है। इन पर छोटे प्रश्न बनते हैं। अम्लीय प्रकृति में क्या महत्वपूर्ण है? अल्कोहल, फिनॉल और कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लीय प्रकृति महत्वपूर्ण है। 1 डिग्री अल्कोहल अधिक अम्लीय होता है, जबकि 3 डिग्री अल्कोहल की अम्लीयता कम होती है। कारण बताइए। अल्कोहल की तुलना में फिनॉल अधिक अम्लीय क्यों होता है? इस तरह के छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं। अल्कोहल, फिनॉल और कार्बोक्सिलिक अम्ल, इन तीनों की अम्लीयता को अच्छी तरह से समझ लेना और इन पर आधारित प्रश्नों को एक बार हल करके देखना। इसी तरह क्षारीय प्रकृति पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। क्षारीय प्रकृति एमीन में पाई जाती है। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एलिफैटिक और एरोमेटिक एमीन, इनकी क्षारीयता पर छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं। अब हम बात करते हैं भौतिक गुणों की। भौतिक गुणों पर आधारित प्रश्न बहुत ही सरल और छोटे प्रश्न होते हैं और ये प्रश्न अधिकतर गलनांक, क्वथनांक और विलयता पर आधारित होते हैं। प्रश्नों में अधिकतर गलनांक और क्वथनांक का क्रम पूछा जाता है। प्रश्न में कार्बनिक यौगिकों के नाम या संरचना सूत्र दिए जाते हैं और आपसे पूछा जाता है कि इनको गलनांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए या गलनांक के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए।
गलनांक का घटता और बढ़ता क्रम बताना होता है। इसी तरह विलयता पर प्रश्न बनते हैं। किस यौगिक का क्वथनांक अधिक होगा, क्वथनांक कम होगा, किसकी विलयता अधिक होगी, किसकी विलयता कम होगी। इन सब का ज्ञान आपको होना चाहिए। तीन और महत्वपूर्ण टॉपिक जिन पर प्रश्न पूछे जाते हैं। पृथक्करण की विधियाँ, जिसे हम विभेदात्मक परीक्षण भी कहते हैं। आपको केवल 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल के पृथक्करण की विधियों को याद रखना है। और इसकी दो विधियाँ हैं, विक्टर मेयर विधि और ल्यूकास परीक्षण। इसी तरह 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमीन का विभेदात्मक परीक्षण आपको याद रखना है। केवल अल्कोहल और एमीन के पृथक्करण की विधियाँ आपके सिलेबस में हैं, तो इनमें से किसी भी एक विधि पर प्रश्न पूछा जा सकता है। बहुत बार एग्जाम में विक्टर मेयर विधि पर आधारित प्रश्न पूछे गए। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल के पृथक्करण की विक्टर मेयर विधि को समझाइए। इस तरह का प्रश्न पूछा गया है। अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है अंतर परिवर्तन। अल्कोहल में अंतर परिवर्तन और एमीन में अंतर परिवर्तन को याद रखना। अंतर परिवर्तन दो प्रकार का होता है, आरोहण और अवरोहण। आरोहण में क्या करते हैं, कम कार्बन वाले यौगिक को अधिक कार्बन वाले यौगिक में बदलते हैं। और अवरोहण में अधिक कार्बन वाले यौगिक को कम कार्बन वाले यौगिक में बदलते हैं। जैसे मेथेनॉल है, मेथेनॉल, तो मेथेनॉल से एथेनॉल कैसे बनाते हैं, या मेथेनॉल का एथेनॉल में परिवर्तन कैसे करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। तो मेथेनॉल में 1 कार्बन है, एथेनॉल में 2 कार्बन है, तो कार्बन की संख्या को हमें कैसे बढ़ाना है, इसके लिए आपको रासायनिक अभिक्रियाओं को याद रखना है। मेथेनॉल का एथेनॉल में परिवर्तन, या एथेनॉल का मेथेनॉल में परिवर्तन, या मेथेनेमीन का एथेनेमीन में परिवर्तन, या एथेनेमीन का मेथेनेमीन में परिवर्तन। ये कुल 2 टॉपिक हैं और प्रत्येक टॉपिक में आरोहण और अवरोहण है, तो कुल 4 प्रश्न बन सकते हैं और इन चारों में से कोई एक प्रश्न पूछा जा सकता है। कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि आपके सिलेबस में है। जैसे अल्कोहल के निर्जलीकरण की क्रियाविधि लिखिए, फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया की क्रियाविधि। चारों अध्याय में कुल 10 या 12 क्रियाविधि हैं और इनमें से कोई एक क्रियाविधि एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो आप सभी क्रियाविधि को याद रखो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।